से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूपेश बघेल से मुलाकात की है। परसा कांटाकोल ब्लॉक के मुद्दे पर चर्चा की गई, तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा शामिल रहा परसा कांटाकोल ब्लॉक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बघेल से बातचीत की है। तो वहीं कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है। मीटिंग स्थल पर सभी मेंबर्स पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की ये बैठक होने वाली है और इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है कि सभी जो लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो वहीं कांग्रेस का 85वां अधिवेशन शुरू हो चुका है। रायपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के 15,000 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। कल ही छत्तीसगढ़ के रायपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं महाधिवेशन को लेकर, जिसमें कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और रायपुर से मिल रही ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिवेशन से एक नया संदेश जाएगा। अधिवेशन से पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। यहां से एनडीए का रिवर्स काउंटडाउन चालू हो गया है। इस अधिवेशन से एक नया संदेश जाएगा पूरे कांग्रेसजनों के अंदर और रायपुर से एआईसीसी का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो संदेश जाएगा, उसको कांग्रेस के जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और 24 के लिए एनडीए की सरकार का जो रिवर्स काउंटडाउन है वो यहाँ से चालू हो गया। केंद्र में राहुल प्रधानमंत्री, राजस्थान में आप युवाओं को लेकर कांग्रेस क्या तय करेगी? अभी आप प्रस्ताव पारित होने दीजिए, सब परिणाम सामने आएंगे। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण है, मजबूत होकर निकलेगी पार्टी हमारी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खाटू श्याम जी भक्ति के रंग में सराबोर है। मेले में श्रद्धालुओं के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही बाबा के अनोखे भक्त भी यहां पर पहुंच रहे हैं, जो दिन रात यहां आने वाले श्याम भक्तों की चरणों की सेवा में जुटे हुए हैं। खाटू श्याम जी में रिंगस रोड पर ठीक 3 किलोमीटर पहले श्याम चरण धर्मशाला में तकरीबन 300 बाबा के भक्त हैं, जो सिर्फ पैदल यात्रियों के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये लोग दिन रात यहां आने वाले बाबा के पद यात्रियों के पैर दबाते हैं। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शनों को लेकर जितना जोश और जुनून भक्तों में है, उतना ही बाबा के भक्तों में यहाँ की सेवा को लेकर भी जज्बा है। और इस वक्त हम सीकर के जो श्याम चरण धर्मशाला है यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, वो जो पदयात्री हैं, जो बाबा के भक्त जो रिंगस से पदयात्रा के रूप में यहाँ तक आते हैं, उनके सेवा में किस तरह से जुटे हैं, किस तरह से ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं, इनसे पैर दबाने का, हाथ से पैर दबाने का, रिलैक्स करने का, एक्यूप्रेशर का पूरा जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे कि जो श्याम भक्त जो वहां से रिंगस से पदयात्रा के रूप में यहाँ तक आते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और यहाँ से वो रिलैक्स होकर के फिर अपनी लाइन में लगे और वहां से दर्शन करने के लिए बाबा। ये काम कैसे शुरू हुआ और किस तरह से ये पूरा काम किया जा रहा है, इसको करने वाले लोगों के हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप ही बताइए सर कि किस तरह से ये शुरुआत हुई और आज इस तरह की सेवा हो रही है, पहली बार इतनी अच्छी सेवा लोगों की देखने को मिल रही है। मैं लक्ष्मी सिंघानिया लुधियाना से। श्री श्याम चरण सेवा का हमारे को बाबा ने प्रेरणा दी। 2010 में हमने यात्रा कर रहे थे रिंगस से खाटू, हम 2-3 परिवार हम, तो यहाँ 3 किलोमीटर खाटू से पहले हमारे ऐसा महसूस होगा कि अब खाटू को नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये महसूस किया बाबा यहाँ कोई ऐसी सेवा मिल जाए
ताकि यह थकावट उतर जाए और उसके बाद आराम से खाटू धाम पहुंच सके। तो ऐसी प्रेरणा बाबा से मिली तो हमने 2011 में ये जमीन मिली हमारे को, तो इसमें हमने चरण सेवा का बाबा ने प्रेरणा दी, तो चरण सेवा हमने यहाँ पे लगवानी 2012 में स्टार्ट किया था। तो श्याम भक्तों का बड़ा प्यार मिला, बड़ा सहयोग मिला, बड़ा आशीर्वाद मिला, जिससे हम की ये सेवा 2012 में चालू की थी और आज इस सेवा को 10-11 साल हो चुकी। दिन प्रतिदिन ये परिवार बढ़ता जा रहा है और सेवा मिलती जा रही है और हर प्रेमी जो आ रहे हैं, श्याम प्रेमी हमारे पास, बिल्कुल रिलैक्स होकर जा रहे हैं कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब दोबारा रिंग से खाटू धाम यात्रा कर सके हम। आपने पूछा भक्तों की सेवा करके कैसा लगता है। हमें तो लगता है कि जैसे कोई क्या खजाना मिल गया है जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकते हैं, और जितनी सेवा करते हैं उतना ही निखार आता है। और ये सब देने करने वाला बस एक ही है, श्री श्याम प्यारे, इनकी वजह से लगे हुए हैं। और सन भाई जी ने बताया जैसा कि 12 से सेवा शुरू हो रही, आज 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है। दिन पर दिन मशीनें और लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को 6-7 किलोमीटर से बेकरारी रहती है कि श्यामचरण सेवा ट्रस्ट अभी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, और वो इंतजार करते रहते हैं। और यहाँ आकर के हमारा ये दावा है कि बाबा नीला घोड़ा भेजता है, खटाखट दर्शन कराता है, फटाफट दर्शन कराता है यहाँ से ले जाकर के। जो 100 मशीनें हैं, 4 मेल की अलग अलग मशीनें हैं। हमारा दावा है कि आधे घंटे हमको समय कोई दे दे, 20 मिनट, एकदम रिलैक्स हो जाएगा कि जैसे हमने निशान उठाया नहीं है, हम यहाँ से फिर से निशान उठा रहे हैं, ऐसी उसकी शक्ति आ जाती है। बाबा सब देता है ये। नहीं, 1 बजे के बाद हम इसको विश्राम देते हैं, और लेकिन भीड़ को देखकर फिर वो थोड़ा सा इस टाइम को बढ़ाते भी है। रात को 3-4 घंटे बंद रखते हैं हम इसको। मैं कमल अग्रवाल, जयपुर से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और ये सेवा के लिए हम 12 महीने इंतजार करते हैं कि ये दिन कब आए, जिस दिन हमारे को बाबा ये शाम मौका दिया है, और इसमें हम पूर्ण रूप से और हर कार्य के लिए उत्तीर्ण हुए, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। मोहन सिंह के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। ये आपका फोन आ रहा है क्या? तो लक्खी मेले में भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। कुछ भक्त कई किलोमीटर पैदल सफर कर बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और इस दौरान कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो उन यात्रियों की सेवा कर बाबा के लिए अपनी भक्ति सिद्ध कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जब बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और लगातार ये जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। संदीप सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मेले का तीसरा दिन, किस तरीके से वहां पर भक्तों में उत्साह देख पा रहे हैं, और क्या भीड़ की संख्या और बढ़ी है? जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि शुक्रवार से संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आज तीसरा दिन है और आज जो है वो अब भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जो लाइन ज्यादा 2 ही लाइन चल रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्त है वो पूरा जो दरबार है बाबा का वो भरा हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे चूंकि कल और परसों छुट्टी का दिन है, इसलिए आज अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो ज्यादा संख्या में खाटू पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कल और परसों सबसे ज्यादा भीड़ 2 दिन में रहने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। इसके बाद 10वीं और एकादशी को जो है वो जिस दिन मुख्य मेला होगा उस दिन भी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर होगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू पहुंच रहे हैं, और लगातार जो रिंगस से लेकर के खाटू तक का जो रोड है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से अटा हुआ है। हाथों में निशान लेकर के बाबा के जयकारे लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो खाटू की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पदयात्री को जो मार्ग है वो रिंगस से खाटू वाला जो रोड है उसी पर जो सबसे ज्यादा पदयात्री आते हैं। तो वो जो पूरा इलाका है वो शाम भक्तों से हटा हुआ है। हम लगातार आप तक जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उसमें भी आप देख पा रहे हैं मंदिर की और मेले की व्यवस्था है, क्योंकि अगले 2 दिन से और भीड़ बढ़ने वाली है। तो पहले एक बार हम बात करेंगे, हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि अब अगले 2 दिन के सर जिस तरह से कल और परसों छुट्टी का दिन है, भीड़ बढ़ेगी, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से? कल इस संदर्भ में मीटिंग हुई है। अतिरिक्त जाब्ता एग्जिट पॉइंट से लेके आगे मार्केट तक लगाया है, ताकि मंदिर में सभी स्मूथली दर्शन करके जा रहे हैं। आगे बाजार में या खाटू में भी किसी तरह की भीड़ नहीं हो, इसके पूरे व्यापक प्रबंध किए गए। एग्जिट ज्यादा फास्ट हो रहा है, पीछे से जो लोग हैं, क्योंकि लाइनें बढ़ गई हैं तो लगातार, लेकिन वापस लोग घूम के कस्बे में आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या तैयारी है?
इसके लिए प्रशासन द्वारा जो एग्जिट पॉइंट है वहां पर कोशिश की जाएगी कि सिविल डिफेंस की टीम और अन्य जो अधिक जाब्ता लगाकर लोगों को जो उनके एग्जिट के रास्ते हैं उन पर उनको निकाला जाए, ताकि लोग वापस घूम के भी नहीं आए। अभी थोड़ी सी जो दबाव है वो कम है, जो ही दबाव बढ़ता जाएगा ये सारे जो प्रयास है वो किए जाएंगे और प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि जो भी दर्शनार्थी आए वो एक सुखद अनुभव लेकर यहाँ से जाएं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आए हुए प्रशासन। अभी तक की जो तैयारियां उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है? अभी वर्तमान की तैयारियों के हिसाब से सभी अच्छा चल रहा है। दिव्यांगजनों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इसके अलावा जो वृद्धजन है उनके लिए अलग लाइन बनाई गई है। 14 लाइनें आगे बांटी गई है दर्शनों के लिए, तो इससे आराम से अच्छे तरीके से लोगों को दर्शन हो रहे हैं और लोग भी अच्छा अनुभव लेके यहाँ से जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी आज से अलग लाइन? महिलाओं के लिए भी वैसे तो अलग से कोई लाइन नहीं है। यदि कोई वृद्धजन महिला है या किसी कोई अन्य कोई परेशानी है तो उनके लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और उनके लिए एक वृद्धजन वाली लाइन के अंदर उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए प्रियंका, जिस तरह से जो कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से मेला लगातार जब परवान चढ़ रहा है, उस हिसाब से प्रशासन है वो जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि इस बार क्या है सबसे बड़ी जो हम बताना चाह रहे थे उसमें यही बात सामने आ रही है कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो जल्दी दर्शन हो रहे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी है तो वापस लोग क्या है कि खाटू से बाहर निकले वापस घूम के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल है और जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि ठीक से दर्शन हो पाया। लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, मंदिर परिसर के बाहर से क्या तस्वीरें हैं संदीप? क्या वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है? इससे किस तरीके से निजात पाया जा रहा है वहां पर? देखिए, मंदिर परिसर के बाहर और पूरे खाटू कस्बे की बात की जाए तो अब तक जो मुख्य पार्किंग है उसको अभी शुरू नहीं किया गया। अभी तो जो रूटीन की जितनी पार्किंग खाटू कस्बे में अलग अलग जगह पे बनी हुई है वहां तक ही लोग जो है वो गाड़ी से पहुंच पा रहे हैं। तो अब आज रात से माना जा रहा है कि डाइवर्जन जो वाहनों का डाइवर्जन है हनुमान पूरा तिराहे से वो कर दिया जाएगा और उसके बाद मुख्य पार्किंग से होते हुए वहां से लोगों को फिर पैदल ही मंदिर तक आना पड़ेगा। वहां मुख्य पार्किंग तक केवल ई रिक्शा को इस बार अलाउ किया गया, ई रिक्शा वहां तक जा सकता है और उसका किराया प्रशासन की तरफ से तय किया गया, तो लोग ई रिक्शा से जरूर वहां जा सकते हैं। जाम की स्थिति यहाँ खाटू में नहीं बनने वाली है क्योंकि गाड़ियां जो आम श्रद्धालु जो खाटू पहुंचेंगे उनको उनकी गाड़ियों को खाटू में प्रवेश से नहीं होने दिया जाएगा। इस बार नया रास्ता बना दिया गया है जिससे कि पार्किंग में गाड़ी आएगी और पार्किंग से सीधा हाईवे तक के लिए एक नया रूट निकाल दिया गया, तो गाड़ी वापस हाईवे पे चली जाएगी जिससे कि खाटू कस्बे के अंदर जो जाम है वो नहीं लगेगा। यहाँ कस्बे के अंदर खाली उन्हीं वाहनों को एंट्री दी जाएगी जिनके या तो इमरजेंसी है या कोई अधिकारियों के वाहन है या कोई जनप्रतिनिधि जिनको वीआईपी दर्शन कराने के लिए कोई फोर्स साथ में आती है, वही जो गाड़ियां हैं वो खाटू कस्बे के अंदर एंटर होंगी। अन्य जो गाड़ियां हैं उनको पार्किंग से वापस सीधा हाईवे की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी व्यवस्था बनाने की कवायद जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल संदीप, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो लोग बाहर निकले उनके लिए भी ये जानकारी बेहद अहम हो जाती है कि डाइवर्जन कल से शुरू किया जा सकता है। ऐसे में लोग अगर इस खबर को देख रहे होंगे तो उन्हें सुविधा मिलेगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है जहां पर जेपी नड्डा दौरे पर हैं। किसान संगत दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है हनुमानगढ़ जंक्शन में। किसान संगत दर्शन कार्यक्रम को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिख समाज जेपी नड्डा का सम्मान करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ पहुंचे हुए हैं। हालांकि निजी कार्यक्रम था लेकिन बीजेपी इसे लेकर एक भी मौका छोड़ने की ओर नहीं दिखाई दे रहा है। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब जेपी नड्डा इस वक्त हनुमानगढ़ में पहुंचे हुए हैं। किसानों से बातचीत करेंगे। किसान संगत दर्शन कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। किसानों के वोट को साधने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख का राजस्थान दौरा, इसे लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उदयपुर पहुंच चुके हैं। मुंबई से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। डूंगरपुर के ग्राम भेमई में जाने का भी उनका कार्यक्रम है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोहन भागवत इस वक्त उदयपुर पहुंचे हुए हैं। डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रभात ग्राम मिलन कार्यक्रम में उनका संबोधन है और इसे लेकर उन्होंने यहां पर शिरकत की है।
तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त उदयपुर के दौरे पर हैं। मुंबई से सीधा वे डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन